नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 दिसंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो सायंकाल 4:55 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। विशाखा नक्षत्र दोपहर 1:45 तक, इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। अतिगंड योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में प्रातः 8:27 तक, इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 1:45 से, जबकि अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा, फिर बाकी के दिन में सर्वार्थ सिद्धि योग है। कोई विशेष कार्य हो जो आपको करना हो, वो दोपहर 1:45 के पश्चात सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग में फल दीपिका का 3 ऐसा सूत्र आपको मैं बताने वाला हूं जो कि किसी की भी कुंडली में हो, यह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। बल्कि एक सूत्र तो ऐसा है जिसके लिए ज्योतिष शास्त्र फल दीपिका ये ग्रंथ कहता है कि ऐसा जातक बिल्कुल दीनहीन परिवार में जन्मा हो, जहां की खाने के लिए भी न हो, ये जातक भी राजा होगा। तो तीनों सूत्र समझने योग्य हैं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और चंद्रमा युति बनाकर तुला राशि में। ये चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, जहां की पहले से सूर्य, बुध और केतु हैं। चतुर्ग्रही योग का निर्माण आज हो जाएगा वृश्चिक राशि में। शुक्र धनु राशि में है, शनिदेव मकर में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में। गोचर कुंडली की स्थिति को जरा समझिए। दोपहर 1:45 तक चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में है, इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। दिन की बात करें तो आज शुक्रवार का दिन, तो देवगुरु के नक्षत्र में आज के दिन किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं चंद्रमा, आपको फिर दोपहर के पश्चात जब शनि के नक्षत्र में होंगे तब इनका प्रभाव कैसा होगा, कौन सा वो कार्य है जो आज आपको कर लेना चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए, और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप इस दिन को आज श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में लग्न में कोई भी शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर हो, लग्न में कोई शुभ ग्रह हो या लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, परंतु पाप ग्रह की दृष्टि न हो, और लग्नेश अस्त या मृत न हो, और ऐसा लग्नेश किसी उत्तम स्थान में बैठा हो, जैसे स्वराशि का होकर के, उच्च राशि का होकर के, या अति मित्र राशि में बली हो, तो चाहे जातक एक बेहद कमजोर परिवार में जन्मा हो, तब भी अपने पुरुषार्थ, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में या श्रेष्ठतम स्थिति में ला लेता है। ये केवल एक लग्नेश के चलते हुआ।
दूसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में हो और ऐसे उच्च के चंद्रमा पर गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ रही हो। सीधी सी बात है, गजकेसरी योग है, तो इसमें ज्यादा कुछ विचारणीय नहीं है। ऐसी अवस्था में भी जातक अपने जीवन को सुखद बना लेता है, या यूं कहें कि एक सामान्य कुल में जन्म लेकर के भी श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। और तीसरा सूत्र बेहद महत्वपूर्ण है, यह कहता है कि चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास के हों, यानी चतुर्दशी, पूर्णिमा या प्रतिपदा के हों। यहां चंद्रमा पूर्णतः पक्षबल से बली होते हैं, और ऐसे चंद्रमा पर कोई उच्च का या स्वराशिस्थ ग्रह दृष्टि डाल दे। मैंने सूत्र की चर्चा पूर्व में की थी और तब बताया था मैंने कि अगर मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति में शनिदेव की ही दृष्टि पड़ जाती है तब भी कोई फर्क नहीं। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि ऐसा जातक अगर भिखारी के घर में भी जन्म लिया हो तब भी वो राजा बनेगा। शब्द सुनिएगा, राजा बनेगा। तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में ये योग है, ये कोई योग सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, स्वतः सिद्ध योग है। तो एक भी अगर किसी की कुंडली में है तो फर्क नहीं पड़ता कि किस परिवार में जन्मा है, फर्क नहीं पड़ता कि उसके परिवार के पास कितना धन पूर्व से था, कितनी प्रॉपर्टी उसको पैतृक रूप में प्राप्त हुई है, फर्क नहीं है। वो सब अपने बदौलत हासिल करेगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। प्रातःकाल ही 8:45 पर यह राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे अष्टम में। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में दोपहर 1:45 तक, इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। सो दिन ठीक है आपके लिए। जो भी अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिएगा। हर कार्य को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ आज लगाइएगा। धैर्य के साथ विवेक का इस्तेमाल करते हुए पुरुषार्थ करिएगा। जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसका श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। और यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। आज मैं कह सकता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने में आप सक्षम हैं और सफल हैं। कार्यस्थल पर भी लोग आपके साथ हैं। वो लोग जो नित्य ही आपके कार्यों पर उंगली उठाया करते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, वो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। बस आपको किसी का जवाब नहीं देना, किसी के साथ बहस करने की आवश्यकता नहीं। मैंने जैसा कहा, विनम्रता के साथ, धैर्य के साथ काम करते चले जाइए, लाभ रहेगा। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। कोई बहुत जरूरी काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होने का योग बन रहा है। और कोई फैसला, ऐसा फैसला जो आपके पक्ष में होने वाला हो, या किसी ऐसे फैसले से जिससे कि आपको लाभ मिलने वाला हो, केवल कल्पना के आधार पर न ले लीजिए, पूरी जानकारी के साथ ही फैसला लीजिए तो अच्छा रहेगा दिन। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक, और विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज अपने इष्ट देवता की आराधना करिए, उनका दर्शन, उनकी आराधना, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आज भी आप ना करें, या करते हैं तो बहुत जानकार की राय हो तभी करिएगा। वृषभ की बात करें तो आज जो ग्रह स्थिति है, चंद्रमा राशि से षष्ठ में आने वाले हैं, सप्तम में। देवगुरु के नक्षत्र में होंगे दोपहर 1:45 तक, इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में। बनते काम बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ आज जो रिजल्ट आने वाला था, जिसको आप बिल्कुल अपने हाथ में पा रहे थे कि अब यह काम तो होना ही होना है, उस कार्य में या तो ब्रेक लग जाएगा या उस कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। हालांकि कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं इतनी परेशानियों के बावजूद आज का दिन कहीं ना कहीं ठीक ठाक से ही गुजरता मैं आपका देख रहा हूं, पर फिर भी अगर गहराई से अनुभव करें आप, तो आज का दिन कुछ विशेष लाभ नहीं वरन परेशानी देकर के जाएगा। कुछ फायदा नहीं वरन दिक्कत देकर के जाएगा। करियर से संबंधित कोई बड़ा फैसला आज न लें, और हो सके तो नई नौकरी से संबंधित कोई निर्णय लेने वाले हैं, परिवर्तन से संबंधित कोई निर्णय लेने वाले हैं, तो आज साइन इत्यादि न करें। आज कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। सामाजिक कार्यक्रम में अगर शामिल हो रहे हैं तो बेहद सतर्क और सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और व्यापारियों को व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक काम करने की आवश्यकता है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। पुरानी समस्याओं को, चिंताओं को निपटाने के बाद ही कोई नया कार्य शुरू करिए। कोई बड़ी खरीदारी करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी से सहयोग और मिलेगा, प्रेम मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थी अधिक से अधिक मेहनत करें, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। आवश्यकता है अत्यधिक मेहनत की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य
में आपके जीवन साथी की भी परेशानी है और आपको भी कफजन्य रोग की शिकायत हो सकती है, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख जलाइएगा, लाभ रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए ग्रे है। निवेश ना करें या जानकार किराए से करें। मिथुन की बात करें तो आज बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा, लेकिन दिन ठीक है आपके लिए। आज शांति एकाग्रता में ही आपकी जीत है। सबसे ज्यादा तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, बिना विचारे बोलेंगे उलझन में फंस जाएंगे। उलझन में फंसने से बचना चाहते हैं तो वाणी पर नियंत्रण रखिए। भविष्य को लेकर के योजना तैयार करिए। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में आज थोड़ी परेशानी रहेगी, उच्चाधिकारियों से विशेष रूप से परेशानी रहेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखिए, सब ठीक होगा। कार्यस्थल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेल जोल बढ़ाइए। किसी की मदद करनी हो तो मदद करिए, जरूरत पड़ने पर आपको भी मदद मिलेगी, इसका फायदा मिलेगा। वक्त आने पर ये लोग आपके लिए सहयोगी बनेंगे। थोड़ी बहुत परेशानी रहने वाली है, उधार नहीं देना है। उधार दिया हुआ पैसा वापस पाने के लिए प्रयत्न करना है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से पंचम और उसके पश्चात षष्ठ में होना खर्च को बढ़ाने वाला है। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी, खान पान में पूरी तरह से सावधानी, लापरवाही से केवल नुकसान होगा। और प्रेम संबंध के लिए भी देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रेमी की कोई बात आज आपको चुभ जाएगी और जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी आएगी। अगर कहीं जीवन साथी के साथ बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं तो जरा सतर्क और सावधान होकर के जाएं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। तो इसके चलते जब रिजल्ट ही पूरा ना मिले तो मन पढ़ाई से भागेगा। पुराना रोग आपको आज फिर से परेशान कर सकता है, सो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और सबसे जरूरी है आज घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही अवश्य खा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से आप बचिए या जानकार किराए से करिए। कर्क के लिए दिन अगर देखें तो ठीक होता प्रतीत हो रहा है। हालांकि शाम तक चिंता और थोड़ी परेशानी होगी, पर फिर भी कहीं ना कहीं दिन ठीक है। कही सुनी बातों पर ज्यादा विश्वास मत करिए, आंखों देखी पर ही विश्वास करिएगा। और जो भी फैसला लेने वाले हैं सोच समझ करके लीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। करियर में अगर बदलाव का विचार कर रहे हैं, कुछ ऐसा विचार मन में आ गया है कि अब बदलाव करना है तो कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं तो विचार कर सकते हैं। अपने शिफ्ट में बदलाव करने के लिए आज आवेदन देने वाले हैं या उच्चाधिकारियों से बातचीत करने वाले हैं तो बात बनेगी। शेयर मार्केट में निवेश आज आप कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी अगर देखें तो ठीक है। व्यापार से संबंधित नई संभावनाओं को तलाशने के लिए दिन ठीक है। समय यहां पर अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं। बल्कि एक बात बता दूं कि किसी तरह का पूर्व का निवेश किया हुआ है तो उस निवेश से आपको लाभ होगा, यानी खुशखबरी है आपके लिए। व्यापार से संबंधित अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कानूनी किसी मसले में फंसे हुए थे या जूझ रहे थे तो समझ लीजिए कि आपको रिजल्ट मिलने वाला है। भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं कर रहा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी आज आपका सुखद है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज लगेगा। जरूरत पड़ने पर आपके मित्र भी आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा और आज किसी गरीब बच्चे की मदद करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर बादामी। सिंह की अगर हम बात करें तो आसपास के लोगों से आज आपको सहयोग और सहानुभूति मिलती रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दिन बढ़िया है। जो बहुत दिनों से रुका हुआ काम था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके भूमि भवन से संबंधित कोई बहुत जरूरी कार्य, या यूं कहें कि भूमि भवन से संबंधित कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो आज बनता दिखाई पड़ रहा है। धन संपत्ति से जुड़ा कोई भी ऐसा मसला, कोई परेशानी जो बहुत दिनों से हल नहीं हो पा रही थी, वो परेशानी आपकी दूर होती दिखाई पड़ रही है। क्रोध पर आपको आज अपने नियंत्रण रखना होगा और सबके साथ विनम्रता के साथ पेश आइए। विशेष करके कार्यस्थल पर इस बात को मूल मंत्र के रूप में याद रखिए। धैर्य भी रखना आज आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं किसी उलझन में फंस जाएंगे। हालांकि अगर किसी ऐसी परिस्थिति में फंस भी जाते हैं, उलझन में उलझ भी जाते हैं तो घबराइए मत। जरूरत पड़ने पर उच्चाधिकारियों का भी आज कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है और कुछ अचानक धन लाभ होने वाला है। पर फिर भी आज सिंह राशि के जातक बड़ा कोई फैसला लेने से बचें। लेना जरूरी है तब भी मैं कहूंगा कि पहले विचार करें, जानकार की राय से ही लें। और कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए।
पारिवारिक संबंध को बहुत महत्व दीजिएगा, पारिवारिक संबंधों को संभाल करके चलिएगा, परिवार के मध्य कलह का वातावरण न बने। प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को भी मेहनत से सफलता मिलने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखिएगा। आज आपको सीने में दर्द या जलन की शिकायत हो सकती है। हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण आपके लिए आज लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश कर सकते हैं। कन्या राशि के जातक पराक्रम से पीछे न हटें, पुरुषार्थ करने से पीछे न हटें, सफलता आपको मिलेगी। आपके फैसले सही सिद्ध होंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में, इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। सो पुरानी परेशानियां खत्म होंगी और नए सिरे से आपको मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस मौके को कितना पहचानते हैं, मौके को कितना भुना पाते हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। और कार्यस्थल पर भी देखें तो आज काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन इसका लाभ मिलेगा। आज यूं समझ लीजिए कि बॉस आप पर पूरी तरह से मेहरबान है, उच्चाधिकारी आपके लिए पूरी तरह सहयोगी, मेहनत का पूरा फल मिलता दिखाई पड़ रहा है। जहां धन लाभ के योग हैं, वहीं व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। मेहनत से आप पीछे मत हटिए। भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन लाभ भी पूरा होगा। पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए लाभ होने वाला है। धन लेन देन के मामले में बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और आज जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ जीवन साथी के भावनाओं का भी। अगर जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, और अगर ऐसी जरूरत प्रेम संबंध में है, यानी प्रेमी नाराज है, तो उन्हें भी मनाने की कोशिश आपको करना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई में कोई बहुत ज्यादा मन लगता आपका दिखाई नहीं पड़ रहा है, भटकाव ही है। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। शिकायत जोड़ों में दर्द की रहेगी। आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं। तुला राशि के जातक नियंत्रण के साथ ही आगे बढ़ें। आज किसी को सबसे पहले तो पैसा उधार मत दीजिएगा। दूसरा, कोई महंगी चीज खरीदने वाले हैं तो पूरी तरह से जांच परख करके ही खरीदिएगा। और यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा की तैयारी बहुत पहले से रखिएगा। आज कार्यस्थल पर या तो आपका अपमान हो, आपकी छवि खराब हो, या किसी और की गलती आपके ऊपर डाली जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसी परिस्थिति में भी आपको नियंत्रण में रहना है। आज नक्षत्र की स्थिति को देखें तो गुरु के नक्षत्र में है चंद्रमा, इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में। वाणी पर नियंत्रण रखिए और इस परिस्थिति में भी अगर मीठा बोलते रहिए तो देखिएगा परिस्थिति बदल जाएगी, सभी लोग आपके पक्ष में होंगे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा बेहतर व्यापार करेंगे और मैं कह सकता हूं शाम तक विशेष लाभ भी होगा, पर झूठ बोलने से बचना होगा। आज प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। प्रेम संबंध में अगर कोई दिक्कत परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। प्रेमी से किसी भी तरह के पहल का अगर इंतजार आप कर रहे थे कि सामने से वो पहल करे, तो सामने से पहल होगी। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते थे तो इस मामले में कुछ चर्चा आगे बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज भुवन भास्कर को गुलाब का पुष्प या कोई लाल पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जानकार किराए से कर सकते हैं। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो आज चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि पर आएंगे गुरु के नक्षत्र में, और इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। दिमाग में जो भी आपकी योजना है, जो भी प्लानिंग चल रही है, उस पर आप फैसला ले सकते हैं। देखा जाए तो दिन आपके लिए फायदेमंद ही सिद्ध होने वाला है। जो भी जरूरी काम है दिन के पूर्वार्ध में ही करिए, उत्तरार्ध के लिए कोई काम मत छोड़िए। यात्रा की संभावना है तो जरा सोच समझ कर कहीं यात्रा करिए। बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा को स्थगित करिए। कार्यस्थल पर अगर देखें तो उच्चाधिकारी आपके लिए सहयोगी होंगे। उच्चाधिकारियों के साथ संबंध में मधुरता आएगी। और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो हड़बड़ी में नहीं करना, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत करिए, नुकसान होगा। व्यापारियों को व्यापार में कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे जिससे लाभ होगा। कहीं बहस में मत फंसिएगा, किसी तरह के गैर कानूनी कार्य में मत फंसिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेमी की भावनाओं की अनदेखी करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना करके रखिए। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत के लिए तैयार रहना होगा। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज आंखों में जलन की शिकायत आज आपको महसूस होगी।
जल में 2 बूंद दूध मिलाकर के स्नान करिए, बहुत हद तक आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर पिंक है। निवेश कर सकते हैं परंतु सावधानी के साथ। धनु राशि के जातक, देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है और अब ये परिवर्तित होकर के आपकी राशि से द्वादशस्थ होंगे, चतुर्ग्रही योग बनेगा। सो मन को बहुत ज्यादा अपने नियंत्रण में रखना होगा। आपकी जो ऊर्जा है उसको एकाग्रचित्त होकर के अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। जो भी महत्वपूर्ण और जो भी अधूरे पूर्व के काम हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करिए। परिवार का साथ मिलेगा, आप परिवार के साथ ज्यादा खुश भी रहेंगे। परिवार का माहौल, घर का माहौल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कार्यस्थल पर दिन थोड़ा बोझिल है। हो सकता है किसी उच्चाधिकारी के द्वारा आपको डांट फटकार सुननी पड़े। हो सकता है कहीं आपने उच्चाधिकारियों के साथ बहस कर लिया, जवाब दे दिया तो और ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। तो जरा सावधान रहिएगा, यात्रा से बचिएगा। यात्रा आपके लिए लाभदायी सिद्ध नहीं हो रही है। व्यापारियों को व्यापार में जोखिम भरा निर्णय नहीं लेना है और खर्च आज बहुत सावधानी के साथ करना है। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं, अपनी बात किसी को मनवाने के लिए दबाव नहीं डालना। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है परंतु प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, इस पर विचार करिए। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। कम मेहनत में ही श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी नींद की कमी हो सकती है। आज घी का दिया अपने घर में ही हनुमान जी के सम्मुख जलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है। मकर राशि के जातकों के लिए बढ़िया है दिन। निजी कोई कार्य हो, कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा हो तो यानी पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में आप पूरी तरह से सफल दिखाई पड़ रहे हैं। जहां लाभ के योग बने हैं वहीं उलझे हुए मामले भी सुलझते दिखाई पड़ रहे हैं। हर समस्या का समाधान आपको शीघ्र ही मिल जाएगा और किसी भी कार्य को करने के लिए अगर मन न करे तो संकोच में पड़कर के करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर काम आज ज्यादा होगा। हो सकता है किसी और का काम भी आपके ही माथे मढ़ दिया जाए, परंतु आपको शांति के साथ विचार करके काम करना होगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है और जो इच्छा करे वही करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद है और विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया दिन। हालांकि विद्यार्थियों का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होता दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी दिन श्रेष्ठ है। विशेष करके किसी परीक्षा में भाग लेने के लिए, इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए भी दिन ठीक है। बस अपने चिड़चिड़ेपन पर, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। जो लोग माइग्रेन के दर्द से परेशान रहते हैं उनको राहत मिलेगी। आज तुलसी जी के जड़ में घी का दिया जलाइए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक, आज के दिन को हर तरह से श्रेष्ठ देखें। उत्साहित रहेंगे आप। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जो भी आपके जरूरी कार्य थे वो सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं और यूं समझ लीजिए कि कार्यस्थल पर स्थायी जय मिलने वाली है। जय का अर्थ है कि हर तरह से आपकी आज वाहवाही ही होगी। जो भी प्लान करके आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और मैं तो यही कहूंगा कि जो भी जरूरी काम है, पीछे के छूटे काम है, उसका आज निपटारा करिए। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन और किसी भी तरह का निवेश अवश्य कर सकते हैं, लाभ रहेगा। किसी से कोई वादा बिना विचारे ना करिए, सोच समझ करके ही वादा करिए। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। प्रेमियों के लिए दिन श्रेष्ठ और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मन पढ़ाई में आज आपका लगेगा। मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। यूं समझ लीजिए आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु फिर भी परिवार के मध्य किसी की सेहत में परेशानी आ सकती है। आपको चिंता परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर के हो सकती है। आज कुत्ते को रोटी दीजिएगा या खाने के लिए कुछ दे दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी कर सकते हैं। और मीन राशि के जातक निसंदेह आज से उत्साह के साथ आगे बढ़ना शुरू करें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू करें। सफलता हर कदम पर। भाग्य आपके साथ मन को नियंत्रण में कर लिया तो जितने भी महत्वपूर्ण कार्य थे वो पूर्ण होते जा रहे हैं। हर मामले में स्वयं आप आगे बढ़ते चले जाइए। सफलता आपके साथ साथ कार्यस्थल पर भी आपको पूरा महत्व मिलेगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार से संबंधित नए प्रस्ताव मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु एक मूल मंत्र याद रखिए, आज दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखद। अगर कोई गलतफहमी दाम्पत्य जीवन में थी तो वो जीवन
जीवन साथी से बातचीत करके दूर हो जाएगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को समुचित सफलता मिलेगी। मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम आपको आज मिलने वाला है और दाम्पत्य जीवन भी आज आपका सुखद है। बस बाहर के भोजन से बचिए, मांसाहार और मद्यपान से बचिएगा तो आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। थोड़ा सा घी ले जाकर के मंदिर में दान करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।